नमस्कार, मैं अशोक कुमार। आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन। आज मैं एक गटपुरा प्रखंड के रजौर गांव में एक सुदूर देहात में निःशुल्क पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान में आए हैं, जिस कोचिंग संस्थान का नाम है आर्ट सक्सेस क्लासेज। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो है सर 30 बच्चे, एक दो बच्चे नहीं 30 बच्चे को इन्होंने निःशुल्क पढ़ाए हैं। और उन बच्चों से ये कहा गया था कि जब तुम्हारा शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको जो भी देना होगा बंद लिफाफे में 1 रुपया दो या 2 रुपया दो, अपने इच्छा अनुसार दे दिया जाए। तो चलते हैं हम सर से कुछ 2 शब्द बात करते हैं तो आपकी समस्या सुनते हैं सर से। सर की क्या है राय? मैं आरबी यादव आर्ट सक्सेस कोचिंग की ओर से आपकी सभी टीम को मैं बहुत ही बधाई के लिए देना चाहता हूं कि आज मुझे इस लायक तक पहुंचे कि मेरे नज़दीक तक आप लोग पहुंचे। और मैं यहां से करीब रखिए 30 किलोमीटर बेगूसराय दूरी पे हम लोग दूर पर हैं। और सबसे पहले यह है कि देहाती शुद्ध देहाती क्षेत्र है। हम यहाँ पर आर्ट सक्सेस क्लास खोले थे जो 11th 12th को आर्ट के लिए खोले थे, जिसमें बहुत सी बच्चा आए थे यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए। उसमें हम सभी बच्चा को पढ़ाए थे, उसमें बहुत अच्छा से तरीक़ा से पढ़ाए थे, मोटिवेट अच्छा से किए थे, जिसमें हर चैप्टर का असाइनमेंट दिए थे। और मैं सबसे पहले असाइनमेंट देने का कारण यह था कि जीडी कराते थे। जो आज हम असाइनमेंट देते थे उससे पहले हम जीडी कराते थे, कल होकर समय के अनुसार हम जीडी कराकर उससे जो बच्चा घर पर न भी पढ़ते थे उसे जीडी के रूप में बच्चा यहाँ तैयारी हो जाता था। और प्रत्येक दिन इसी तरह हम पढ़ाते थे और मोटिवेट सभी बच्चा को पर डे करते थे कि आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है। क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न आप इसलिए कीजिए कि अपने समाज में आप दिखाइए हम पढ़ने वाले हैं। और समाज को प्रति यह सोच कीजिए जो विद्यार्थी नहीं भी आने चाहते हैं कि आर्ट को विद्यार्थी सबसे पहला पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हल्लुक विषय। हल्लुक तो विषय है नहीं, आर्ट पूरा हार्ड विषय है। उसके लिए विद्यार्थी पहले मोटिवेट कीजिए। जो बच्चा नहीं आना चाहते हैं वो बच्चा आने की कोशिश करें। कि 8वें सक्सेस क्लास में हम खोले थे, इसमें यह सोच लेते कि मेरे नज़दीक हर इलाका का बच्चा पहुँचे और कम से कम जो तो बच्चा का जानकारी यह मिला कि सर मेरे पास रुपया नहीं है, इसलिए तो हम बिना सुलह कर दिए कि आप पहले फर्स्ट डिवीज़न कीजिए, अच्छा नंबर है तब आप गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे जो भी रुपया दीजिएगा वो आप रुपये में रख लेंगे। उसे गुरु दक्षिणा के रूप में लिफाफा में रुपया दीजिएगा कि आपको नज़दीक, कारण कि इसमें उच्च जाति छोटा जाति सभी जाति के व्यक्ति रहते हैं। उस रूप में लिए थे कि लिफाफा में आप 200 या 85 रुपया देना चाहते हैं अपने गुरु दक्षिणा में, वो आपका दूसरा विद्यार्थी नहीं जाने, वो हम जाने और आप ही जानिएगा। इस ढंग से हम तैयारी कराए थे सभी बच्चा। आज मेरे बच्चा करीब 30 बच्चा थे, जिसमें 24 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आए थे और 6 बच्चा सेकेंड डिवीज़न से पास यहाँ से हुए थे। अब हम चलते हैं बालिका की ओर, लड़की की ओर। लड़की से कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ जो कन्याएँ पढ़ रही थे उनसे पूछते हैं और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। शॉर्ट में बताएं अपना नाम क्या है? और पुष्पा कुमारी, पिताश्री सुरेश यादव जी। आर्ट सक्सेस क्लास में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। हम 3 महीना पढ़े हैं, जिसमें 70% क्वेश्चन टकराया है। तो सर जो पढ़ा रहे थे यानी 70% क्वेश्चन टकराया है, तो सर कितना पैसा फीस लेते थे यहाँ पे? कुछ नहीं लेते थे, बोले थे आप गुरु दक्षिणा में जो देना होगा दे देना अपना खुशी से। खुशी से। तो आपका कितना नंबर आया है यहाँ पर पढ़ने के बाद? 300। यहाँ पढ़े तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसके लिए सर आपका जो फर्स्ट डिवीज़न से पास है इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे बच्चे से हम जानकारी लेना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बालिकाएं हैं और किरण कोचिंग संस्थान और अपने बारे में। मेरा नाम किरण कुमारी, मेरे पिता का नाम जयप्रकाश यादव। हाँ बोलिए। आर्ट सक्सेस क्लास में उनसे हम कुछ पूछते हैं और वो अपने बारे में और अपने गार्जियन के बारे में और सर कैसे पढ़ाए थे उनके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है? मेरा नाम राजा कुमार है, मेरा घर मथुआ। मेरा पिताजी का नाम भला यादव, वे किसान हैं। मेरी माता का नाम रेणु देवी, वे हाउस घर का काम काज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्रैश कोर्स करने के लिए सर पास आए थे। जब आए तो सर बोले कि यहाँ की सर बोले
जैसे कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। जैसे बच्चा अच्छा नंबर से पास होगा, अपना गुरु दक्षिणा के हिसाब से जो मन होगा सो देना। और यहाँ पर असाइनमेंट के द्वारा तैयारी कराया जाता था। सर की असाइनमेंट से हमको लगभग 70% तक आया। और सर का कहना है कि सर बीच बीच में जीडी भी करवाते थे। जी, सबसे पहले जीडी कराते थे प्रत्येक दिन। और सर मारवो पीट भी करते थे आपको? मारते तो नहीं थे लेकिन समझाते थे। बड़े प्यार से पढ़ाते थे, है ना? जी। तो आपका जैसे इंटर में पास किया, कितना नंबर आपका आया? 343। कुल यहाँ पर कितने विद्यार्थी आप पढ़ते थे? 30 भी। हाँ विजय। अच्छा, तो 30 चलिए तब हमें अगले विद्यार्थी से पूछते हैं। आपका क्या नाम हुआ? किरण कुमारी। आपके पिताजी का नाम? जयप्रकाश यादव। कहाँ आपका घर हुआ? सकरा। आप किस कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे और सर के बारे में कुछ बताएं। आर्ट सक्सेस क्लास में। अच्छा, सर 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 बहुत पढ़ाई अच्छे करते हैं जी। हमको माना है कि 70% तो टकराए हुए हैं। सर जो बताए यानी क्वेश्चन, उसमें से आपका 70% क्वेश्चन लड़ा, यही ना कहना चाहते हैं? चलिए, आपके साथ और कितने यहाँ पर बच्चे कुल पढ़ते थे? 30 बच्चे पढ़ते थे। तो 30 बच्चे जो पढ़ते थे उनमें कितना फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं? 24 बच्चे पास हुए हैं और बाकी सब सेकंड डिवीज़न से। फर्स्ट डिवीजन जो यहाँ पर इस कोचिंग संस्थान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन बच्चा लाए हैं? किस, उसका क्या नाम है? रोहित कुमार। चलिए, रोहित कुमार यहाँ पर है नहीं है? ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस कोचिंग संस्थान में आए, यहाँ के सभी बच्चों से बात किए और इस एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर सुदूर देहात में सर सारे सुख सारी ताम झाम को छोड़ कर के एकांत इलाका में बच्चे को बैठा करके पढ़ाते थे, और वो भी निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लिए। 30 बच्चे को यहाँ सर पढ़ाए थे। 30 में से 24 बच्चे यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। ऐसा कोचिंग हम अभी तक में कहीं नहीं देखे हैं। होगा भी तो हमारे नज़र में नहीं है। निःशुल्क पढ़ाना और बच्चे को अच्छे से गाइडेंस करना, गाइडेंस करने के बाद बच्चे को सही यानी 80% बच्चा यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। बहुत अच्छा कोचिंग है और इस कोचिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना बहुत ही कम है। और यहाँ पर मात्र 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने लायक थे। सर उनको भी पढ़ा करके सेकंड डिवीज़न से भी पास करवा दिए। वो सेकंड डिवीज़न भी अच्छे मार्क्स से पास किए, हम जहाँ तक जानकारी मिली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम यहाँ के सहयोगी शिक्षक जो सर हैं, शिव कुमार सर हैं, इनसे कुछ राय लेते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने सर को सहयोग किया पढ़ाने में और किस तरह से बच्चे को गाइडेंस किए जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है। अब सर से कुछ जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो आए हैं यहाँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि एक छोटे से इलाके में अपने जगाने का प्रयास कर रहे हैं सर। ये बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर। जहाँ तक बात है सर पठन पाठन की, तो हम लोग पिछले कई वर्षों से, पिछले 1 दशक से लगभग टीचिंग के काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह का हमें बच्चा नहीं मिल पाता है जो मैं उसका शैक्षणिक स्तर को इतना ऊपर उठा सकूँ। लेकिन इस बार हमारे राजा सर हैं और मैं, हम दोनों आदमी मिल कर के कुछ बच्चे को यहाँ मोटिवेट करके लाने का प्रयास किए सर। और इस दबे कुचले क्षेत्र में जो बच्चा मेरे पास आया, बच्चा में उस तरह का वो कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई था नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपने पठन पाठन के माध्यम से उनको इस योग्य बनाया। और लगभग समझिए तो सर हमने निःशुल्क ही पढ़ाने का काम किया। लेकिन आज जो रिजल्ट आया है सर, यह रिजल्ट निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है और जो बच्चों ने हमें करके दिया है यह निश्चित तौर से हमारे लिए गौरव की बात है। तो जहाँ तक शिक्षा का सवाल है सर, अगर हमारे क्षेत्र में बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, तो मैं इसी तरह से और भी आगे उसको बनाने का काम करूँगा। क्योंकि जितना भी बच्चा मेरे पास आया, लगभग 30 बच्चे को हमने इस वर्ष पढ़ाया हूँ सर। और 30 बच्चे में तकरीबन 25 से अधिक बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है सर। बहुत टोटल बच्चे जो पढ़े हैं, तो सर बता रहे थे कि यहाँ पर टोटल निःशुल्क पढ़ाएं, ये बात सही है? जी हाँ सर, वो मैंने पिछले एक वाक्य में आपको ये बताया हूँ सर कि लगभग समझिए तो हमने निःशुल्क ही पढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारे बच्चे का भी कहना है कि सर कहीं ना कहीं बिना गुरु दक्षिणा के तो संभव नहीं है शिक्षा लेना, इसलिए गुरु दक्षिणा के तौर पे हमने उनसे यही कहा है कि आप लोगों का जो कुछ भी इरादा हो, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो एक बंद लिफाफे में गुरु दक्षिणा के तौर पर आप भेंट कर सकते हो।
तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अभिभावक को? और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर, मैं बच्चा और अभिभावक जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और अपने बच्चों को मेरे पास तक भेजा, मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि बच्चे जो आपका बेहतर रिजल्ट ला के आपको दिया है, अब उसके जो नेक्स्ट पठन पाठन की व्यवस्था है उसको थोड़ा बनाए रखिए, और आगे जो कुछ भी होगा उसको सहयोग करने में आप पीछे ना रहें, और हमसे जो कुछ भी होगा हम भी आपके बच्चों से जुड़े रहेंगे और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। और होली के सभी बच्चों को ढेर सारा बधाई के साथ साथ शुभकामना देते हैं, और आप लोग को भी टीम को ढेर सारा बधाई के साथ साथ शुभकामना। धन्यवाद। जन क्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा ब्यूरो चीफ चंद्रकिशोर पासवान के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।